ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल शाम को हमने टेक्स्ट 6 डिस्कस किया था। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम मदोक्षजे लोकस्या जनतो विद्वाम चक्रे सात्वत संहिताम। तो व्यासदेव, क्योंकि उनको समझ में आता है कि जीवों के दुख का कारण क्या है, क्योंकि माया के जाल में वो फंसे हैं, तो इसलिए उनको समझ में आता है कि ये दुख से निवारण होने का एक ही तरीका है। वो क्या है? भक्ति योगम अदोक्षजे, भगवान कृष्ण का भक्ति। तो इसलिए वो भागवतम लिखते हैं ताकि भगवान के भक्ति में और विस्तार से समझा पाए। चक्रे सात्वत संहिता। तो भागवतम सुनने से क्या लाभ होगा अगले श्लोक में बताते हैं। टेक्स्ट 7, यस्यां वै शृणुमानायां कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोको मोह भयापहम। कि भगवान का कथा का, भागवतम का श्रवण करने से, यस्याम वै शृणुमानायाम कृष्ण परम पुरुषे, जो कृष्ण है, जो परम पुरुष है, ऐसा श्रवण करने से क्या होगा? भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, हमारे हृदय में भक्ति का उत्पादन होगा। और शोको मोह भयापहम, शोक मोह और भय से हम मुक्त हो जाएंगे। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ रहे थे, आगे हम पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद लिखता है, द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस इज टू डेवलप जेन्युइन लव फॉर द सुप्रीम पर्सनालिटी। तो भक्ति के मार्ग का लक्ष्य क्या है? हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। लव इज द वर्ड विच इज ऑफन यूज्ड इन रिलेशन विथ मैन एंड वुमेन। तो ये भौतिक दुनिया में प्रेम, ये शब्द लव, जब ये शब्द सुनते हैं तो क्या याद आता है? लड़का और लड़की के बीच में प्रेम। एंड लव इज द ओनली वर्ड दैट कैन बी प्रॉपरली यूज्ड टू इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड द लिविंग बीइंग्स। तो वैसे ही प्रेम जो शब्द है एक्चुअली किसके लिए यूज होता है? जीव और भगवान के बीच में जो संबंध है उसको बताने के लिए ये प्रेम शब्द यूज होता है। द लिविंग बीइंग्स आर मेंशन्ड एज प्रकृति इन द भगवद गीता, and in Sanskrit Prakriti is feminine object, and the Lord is always described as Parama Purusha or the supreme male personality. तो गीता में वर्णन आता है कि सब जीव कैसे हैं? प्रकृति है। प्रकृति मतलब फेमिनिन, स्त्री, स्त्रीलिंग। और भगवान कौन है? कृष्ण परम पुरुष है। भगवान एक ही व्यक्ति है जो पुरुष है, बाकी सब प्रकृति है। तो प्रकृति का क्या काम है? पुरुष की सेवा करना। Thus the affection between the Lord and the living entities is something like that between the male and the female. Therefore the term of love of Godhead is quite appropriate.
तो श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया था कि प्रेम शब्द किसके लिए यूज होता है, एक लड़का और लड़की, स्त्री और जो पुरुष के बीच में प्रेम का वर्णन करने के लिए। तो हम सब एक्चुअली प्रकृति है और भगवान पुरुष है, इसलिए ये जो प्रेम का शब्द है जीव और भगवान के संबंध को बताने के लिए वर्णन आता है। कहने का मतलब है कि अगर हमको भक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य पाएंगे तो क्या पाना पड़ेगा, हमको भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको पाना पड़ेगा। लविंग डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड बिगिंस विद हियरिंग अबाउट द लॉर्ड। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड द सब्जेक्ट मैटर हर्ड अबाउट हिम। तो ये भगवान के प्रति जो प्रेम कैसा आएगा, पहले श्रवण करने से, यस्याम वै श्रुणुमानायाम। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं भगवान और भगवान की कथा अभिन्न है। द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट इन ऑल रिस्पेक्ट्स and thus there is no difference between him and the subject matter heard about him. Therefore, hearing about him means intimate contact with him by the process of vibration of the transcendental sound. क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान और भगवान का जो कथा है अभिन्न है, इसलिए हम हमेशा भगवान की कथा के संपर्क में रहेंगे, तो हमेशा भगवान के संपर्क में रहेंगे। जैसे व्रजवासी थे, ऐसा नहीं था कि कृष्ण हमेशा वृंदावन में रहते थे, हमेशा व्रजवासी इसके साथ थे, ऐसा नहीं था। दिन में वो गायों के साथ चराने के लिए जाते थे, तभी जो गोपियाँ थे वो कृष्ण के साथ नहीं थे, पर वो कृष्ण के संपर्क में हमेशा कैसे रहते थे, कृष्ण के जो लीला है उसका स्मरण करके। Therefore, hearing about him means intimate contact with him by the process of the vibration of transcendental sound. The transcendental sound is so effective that it acts at once by removing all the material affections mentioned above. तो हरिनाम इतना शक्तिशाली है और भगवान की कथा इतनी शक्तिशाली है कि सुनने से शोक, मोह और भय से हम मुक्त हो जाते हैं। As mentioned before, a living entity develops a sort of complexity by material association, and the illusory engagement of the material body is accepted as an actual fact. तो पहले श्लोक में व्यासदेव ने समझाया कि जो जीव है ये अपने आप को ये शरीर मानता है और उसके वजह से उसका सब दुख का कारण बनता है। अंडर सच फॉल्स कॉम्प्लेक्सिटी द लिविंग बीइंग्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लाइफ बिकम्स इल्यूजन्ड इन डिफरेंट वेज। तो इस तरह से जीव माया के अधीन होके भ्रम में ही रहता हमेशा। इवन इन द मोस्ट डेवलप्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ द रिलेशन विद द लॉर्ड and thereby divides the loving relation between the man and man. Hearing subjects matter of Srimad Bhagavatam, this false complexity of materialism is removed and real peace in society begins, which politicians aspire for so eagerly in so many political situations. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मनुष्य जिंदगी में हर कोई शांति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि दोनों व्यक्तियों के बीच में या दोनों देश के बीच में प्रेम होना चाहिए, पर जब तक भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तक जीवों के बीच में संबंध अच्छे से हो ही नहीं सकता। तो जितना भी पॉलिटिशियंस पीस पीस बोलते जाए, पर एक्चुअल पीस नहीं होगा जब तक भगवान नहीं होंगे हमारे ज़िंदगी में। तो पॉलिटिशियंस by hearing the subject matter of Srimad Bhagavatam, this false complexity of materialism is removed and real peace in society begins. The politicians want a peaceful situation between man and nation and nation. But at the same time, because of too much attachment for material domination, there is illusion and fearfulness. तो हर कोई चाहता है, पॉलिटिशियन चाहते हैं कि शांति रहे मनुष्य और मनुष्य के बीच में, धर्म और धर्म के बीच में, मुस्लिम क्रिश्चियन के बीच में, मुस्लिम हिंदू के बीच में, पाकिस्तान इंडिया के बीच में, हर एक देश के बीच में शांति रहे। पर जब तक हर एक का एक भौतिक आसक्ति रहेगा, तब तक शांति की अनुभूति नहीं होती। Therefore, the politicians' peace conference cannot bring peace in society. It can be done only by hearing the subject matter in the Srimad Bhagavatam about the Supreme Person of Godhead Shri Krishna. इसलिए जितना भी पीस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर भगवान केंद्र नहीं है तब ऐसा कॉन्फ्रेंसेस का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सही पीस कॉन्फ्रेंस मतलब क्या, जब साथ में आके भागवतम की चर्चा होगी, भगवान का गुणगान होगा, तो ऑटोमेटिकली शांति आएगा। The foolish politicians may go on holding peace and summit conferences for hundreds of years, but they will fail
achieve success. Until we reach the stage of re-establishing our lost relation with Krishna, the illusion of accepting the body as a self will prevail and thus fearfulness will also prevail. तो जब तक प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कितना भी साल, 1000 साल, 100 साल पीस कॉन्फ्रेंस होता रहे, उससे कुछ मतलब नहीं होने वाला है. जब तक हम समझेंगे नहीं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और हम भगवान के नित्य दास हैं. As for the validity of Shri Krishna as the supreme personality of Godhead, there are hundreds and thousands of evidences from the revealed scriptures, and there are hundreds and thousands of evidences from personal experience of devotees in various places like Vrindavan, Navadvip and Puri. तो यहाँ पे वर्णन आता है कृष्ण परम पुरुष है, कि कृष्ण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है. कृष्णा इज अ सुप्रीम गॉड. तो हर एक शास्त्र में कृष्ण का ही वर्णन आता है कि कृष्ण भगवान है, और बहुत सारे जो भक्त हैं अलग अलग धामों में कृष्ण को भगवान मानते हैं. इवन इन द कौमुदी डिक्शनरी द सिनोनिम्स ऑफ कृष्णा आर गिवन एज द सन ऑफ यशोदा एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड परब्रह्म. The conclusion is that simply by hearing the Vedic literature, Srimad Bhagavatam, one can have direct connection with the personality of Goddess Shri Krishna, and thereby one can attain the highest perfection of life by transcending worldly miseries, illusion and fearfulness. तो conclusion क्या है, सार क्या है कि अगर हम भागवतम सुनेंगे और भागवतम सुन के जब हमको कृष्ण के साथ हमारा संबंध स्थापित होगा, तब क्या होगा, ये भौतिक दुनिया का जो पीड़ा है और मोह है, भय है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे. These are the practical tests for one who has actually given a submissive hearing to the readings of श्रीमद् भागवतम. तो अगर हम भागवतम ध्यान से पढ़ रहे हैं और भक्ति के मार्ग में हमारा प्रगति हो रहा है, उसका टेस्ट क्या है कि तीनों चीज़ से धीरे धीरे हमको मुक्ति मिलना चाहिए, शोक, मोह और भय. तो जितना हमारी ज़िंदगी में शोक है, जितना हम ज़िंदगी में रोते रहते हैं, जितना हम मोह में रहते हैं और जितना भय रहता है, उसका मतलब और भागवतम समझना, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है. हम लक्ष्य से काफ़ी दूर हैं. टेक्स्ट 8. संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरंतम मुनि. The great sage Vyasadeva, after compiling the Srimad Bhagavatam and revising it, taught it to his own son Sri Shukadeva Goswami, who was already engaged in self-realization. तो व्यासदेव भागवतम, श्रीमद् भागवतम को लिखने के बाद और फिर से रिवाइज करने के बाद वो अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सिखाते हैं, जो ऑलरेडी मुक्त आत्मा है. परपोर्ट. श्रीमद् भागवतम इज द नेचुरल कमेंटेशन ऑन द ब्रह्म सूत्र कंपाइल्ड बाय द सेम ऑथर. तो व्यासदेव ने सब वेद लिखने के बाद उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, जिसको ब्रह्म सूत्र भी बोला जाता है. और भागवतम क्या है, वो ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र का कमेंट्री है, व्यासदेव ने ही लिखा है. This Brahma Sutra or the Vedanta Sutra is meant for those who are already in self-realization. Srimad Bhagavatam is so made that one becomes at once engaged in the path of self-realization simply by hearing the topics. तो वेदांत सूत्र कौन पढ़ता है, जो जनरली मुक्त आत्मा है वो वेदांत सूत्र पढ़ता है. तो वेदांत सूत्र लिखने के बाद व्यासदेव भागवतम लिखते हैं. इसका मतलब क्या है कि जो भागवतम है, जो मुक्त आत्मा है, सिद्ध पुरुष है, वो एक्चुअली भागवतम के रस को समझ सकते हैं. ऑल्दो इट इज स्पेशली मेंट फॉर द परमहंसस और दोज हु आर टोटली एंगेज इन सेल्फ रियलाइजेशन, इट वर्क्स इनटू द डेप्थ्स ऑफ हार्ट्स ऑफ दोज हु मे बी वर्ल्डली मेन. तो ये भागवतम क्या है, परमहंस संहिता है. तो ये भागवतम को एक्चुअली कौन चख सकता है, ये भागवतम को कौन समझ सकता है, जो परमहंस है, ये दुनिया से मुक्त हो गए हैं, वही भागवतम को समझ सकते हैं. तो कोई प्रश्न उठेगा कि हम तो परमहंस नहीं है, तो हम क्यों भागवतम पढ़ रहे हैं. पर ये भागवतम कैसा है, परमहंस इसमें रस ले सकते हैं, पर हमारे लिए क्या है, जब हम भागवतम पढ़ेंगे तो हमारे लिए दवाई की तरह काम करता है और हमारे अनर्थों को मिटाता है. वर्ल्डली मेन आर एंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन,
But even such men will find this Vedic literature a remedial measure for their material diseases. तो भौतिक दुनिया में हर कोई क्या कर रहा है? एक ही काम कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग। हम सब ये दुनिया में एक ही चीज़ के लिए आए हैं, किसके लिए? मजा करने के लिए। तो पर जब हम ये भौतिक दुनिया में रहते हैं, आपको समझ में आता है एक्चुअली हम मजा करने के लिए आए हैं, पर ये भौतिक दुनिया में मजा कम है और सज़ा ज़्यादा है। तब क्या होता है? हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो इसलिए भागवतम हमारे लिए रेमेडियल मेजर, एक सॉल्यूशन के रूप में व्यासदेव ने लिखा है कि हमारे सब अनर्थ जो है, शोक मोह और भय, भागवतम पढ़ने से मिट जाएंगे। Shukadeva Goswami was a liberated soul from the very beginning of his birth, and his father taught him Srimad Bhagavatam. तो व्यासदेव ने पहला भागवतम किसको सिखाया? शुकदेव गोस्वामी, उनके पुत्र को, जो जन्म से ही मुक्त थे। Among mundane scholars, there is some diversity of opinion as of the date of the compilation of Srimad Bhagavatam. It is however certain from the text of the Bhagavatam that it was compiled before the disappearance of King Parikshit and after the departure of Lord Krishna. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनके बीच में मतभेद होता है कि भागवतम कब लिखा गया। पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कब लिखा गया भागवतम? परीक्षित देह छोड़ने से पहले और कृष्ण भगवत धाम जाने के बाद, वो बीच में भागवतम लिखा गया। When Maharaj Parikshit was ruling the world as the king of Bharatvarsha, he chastised the personality of Kali. तो जब परीक्षित महाराज ये पूरे भारत के राजा थे, सम्राट थे, आगे जाके वर्णन आएगा ये कहानी का, वो कली को भी दंड देते हैं। According to the revealed scriptures and astrological calculation, the age of Kali in its 5000th year, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ग्रंथों के अनुसार और एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के अनुसार अभी 5000 साल के करीब कलयुग चल रहा है। Therefore, श्रीमद् भागवतम was compiled not less than 5000 years ago. तो भागवतम की रचना कब हुई? 5000 साल पहले। महाभारत was compiled before भागवतम and the Puranas were compiled before the महाभारत. तो भागवतम के पहले महाभारत लिखा व्यासदेव ने, और महाभारत के पहले उन्होंने पुराण की रचना की। That is the estimation of the date of compilation of different Vedic literatures. The synopsis of Bhagavatam was given before the detailed description under the instruction of Narad. तो भागवतम का जो सार है वो नारद मुनि ने ऑलरेडी समझा दिया व्यासदेव को, अभी व्यासदेव उसको विस्तार से लिख रहे हैं। श्रीमद् भागवतम इज द साइंस फॉर फॉलोइंग द पाथ ऑफ निवृत्ति मार्ग। तो भागवतम क्या है? निवृत्ति मार्ग है। द पाथ ऑफ प्रवृत्ति मार्ग वॉज कंडेंड बाई नारद। तो दो तरह के मार्ग है, एक तो निवृत्ति मार्ग, दूसरा प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब त्याग करना इंद्रिय भोग का, प्रवृत्ति मार्ग मतलब इंद्रिय भोग स्वीकार करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो नारद मुनि ने क्या रिकमेंड किया? वेद में क्या है? वेद में प्रवृत्ति मार्ग है कि इंद्रिय भोग करो और थोड़ा भक्ति करो, इंद्रिय भोग करो, थोड़ा भक्ति करो, धर्म करो, इससे धीरे धीरे कोई उठ सकता है। पर नारद मुनि ने आके व्यासदेव को क्या बोला? ऐसा मत बोलो जीवों को बोलोगे थोड़ा इंद्रिय भोग करो, थोड़ा धर्म करो, वो लोग थोड़ा धर्म करेंगे नहीं, इंद्रिय भोग ही करते रहेंगे। तो ऐसा ग्रंथ लिखो जो हमेशा निवृत्ति मार्ग के बारे में ही है कि इंद्रिय भोग करो ही मत, भगवान की सेवा करो। द पाथ इज द नेचुरल इंक्लिनेशन फॉर द कंडीशन सोल्स। द थीम ऑफ श्रीमद् भागवतम इज द क्योर ऑफ द मटीरियल डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग और स्टॉपिंग द कंप्लीट पैंग्स ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो भागवतम का मार्ग स्वीकार करने से हमारे जो हृदय के अंदर दोष है, जो बीमारी है इंद्रिय भोग करने का, वो निकल जाता है। टेक्स्ट 9। शौनक उवाच सवै निवृत्ति निरता सर्वत्रोपेक्षयो मुनि कश्यवा भरतिमेताम् आत्मा राम समावेशत। श्री शौनक asked Sutta Goswami, Shri Shukdev Goswami was already on the path of self-realization and thus he was pleased with his own self. So why did he take the trouble to undergo the study of such a vast literature? तो शौनक मुनि सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं
कि जब व्यासदेव सुत गोस्वामी बोलते हैं कि व्यासदेव ने भागवतम लिखा और भागवतम को सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, तो शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो ऑलरेडी उन्होंने आत्म साक्षात्कार पा लिया था और आत्मा राम थे। आत्मा राम का मतलब क्या है? अपने आप संतुष्ट थे, अपने आत्मा के स्तर पे संतुष्ट थे, शरीर के स्तर पे थे ही नहीं वो। फिर भी उन्होंने इतना कष्ट क्यों लिया ये भागवतम पढ़ने का? 18,000 श्लोक। भागवतम कौन पढ़ता है? जिसकी ज़रूरत है वही पढ़ता है। अगर कोई पूरे तरह से संतुष्ट है, उसका कुछ इच्छा ही नहीं है, भागवतम इतना कष्ट करके क्यों पढ़ा उन्होंने? Purport. For the people in general, the highest perfection of life is to cease from material activities and to be fixed on the path of self-realization. तो नॉर्मल लोगों को क्या है जिंदगी का लक्ष्य? जो स्पिरिचुअल लोग भी हैं, आध्यात्मिक जिंदगी में भी है, उनका लक्ष्य है हमको मुक्ति पाना है, हमको निर्वाण चाहिए, मतलब हमको कष्ट से मुक्त होना है, हमारे कष्टों को जीरो करेंगे बस सफल हो गया। पर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का तो कष्ट था ही नहीं, पूरे तरह से मुक्त थे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, कुछ और आगे चाह रहे हैं। Those who take pleasure in sense enjoyment or those who are fixed in material bodily welfare work are called karmis. तो जो लोग इंद्रिय भोग करते हैं या बॉडीली वेलफेयर वर्क, दूसरे के शरीर को मदद करने के लिए काम करते हैं, इन लोगों को कर्मी बोलते हैं। Out of thousands and millions of karmis, one may become an Atma Rama by self-realization. ऐसा लाखों लाखों कर्मी में से एक कोई व्यक्ति आत्मा राम पूरी तरह से ज्ञानी बन सकता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ है, वो अच्छा है, पर उससे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? आत्मा राम बनना, सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मा मीन्स सेल्फ एंड आरामा मीन्स टू टेक प्लेजर। आत्मा का मतलब है स्वयं और आरामा मतलब आनंद लेना। तो आत्मा राम मतलब जो स्वयं में आनंद लेता है। एवरीवन इज सर्चिंग आफ्टर द हाईएस्ट प्लेजर, बट द स्टैंडर्ड ऑफ प्लेजर फॉर वन मे बी डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ अनदर। हर कोई दुनिया में आनंद ढूंढ रहा है, पर हर एक का आनंद का स्तर अलग अलग होता है कि नहीं? कुत्ता बिल्ली भी आनंद ढूंढ रहे हैं, हम सब भी आनंद ढूंढ रहे हैं। जो स्वर्ग में देवता हैं वो लोग भी आनंद पा रहे हैं, और जो आत्मा राम है वो लोग भी आनंद पा रहे हैं, और जो भक्त हैं वो लोग भी आनंद पा रहे हैं, पर हर एक का आनंद का स्तर अलग अलग होता है। Therefore, the standard of pleasure enjoyed by the karmis is different than that of the आत्मा रामस। तो इसलिए जो कर्मी इंद्रिय भोग से आनंद पाते हैं वो और जो आत्मा राम आनंद पाते हैं उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। The Atma Ramas are completely indifferent to material enjoyment in every respect. Srila Shukdev Goswami had already attained that stage, and still he was attracted to undergo the trouble of studying the great Bhagavatam literature. तो सुखदेव गोस्वामी कौन थे? जिनके इंद्रिय भोग में बिल्कुल आसक्ति नहीं था, शरीर के स्तर से पूरे उठ चुके थे, आत्मा के स्तर पे स्थित हो गए थे, फिर भी वो भागवतम पढ़ते हैं कष्ट लेके। इसका मतलब क्या है? This means that Bhagavatam, Srimad Bhagavatam is the postgraduate study even for the Atma Ramas who have surpassed all the studies of Vedic knowledge. इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम जो लोग मुक्त हो गए हैं वो लोग भी भागवतम पढ़ने में आनंद लेते हैं। तो ये भागवतम का स्तर है। भागवतम का स्तर क्या है? जो लोग मुक्त आत्मा हैं वो भी भागवतम पढ़ने में रुचि लेते हैं। टेक्स्ट 10 सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं इत्थं भूतो गुणो हरि। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, स्पेशली मायावादी लोगों के लिए। मायावादी लोग भागवतम में से यही श्लोक कोट करते रहते हैं। तो इस श्लोक का सार क्या है? ऑल डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आत्मा रामास हु टेक प्लेजर इन द आत्मा और स्पिरिट सेल्फ, especially those established on the path of self-realization,
तो फ्रीड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटीरियल बॉन्डेज, desire to render unalloyed devotional service to the personhood of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone including the liberated souls. तो इसका मतलब क्या है इस श्लोक का? जो लोग आत्माराम है, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, जो ये भौतिक दुनिया के गुणों से मुक्त हो गए हैं पूरी तरह से, उनका भी इच्छा रहता है। आत्माराम मतलब जिनका कुछ इच्छा ही नहीं है, इच्छा सब समाप्त कर दिया, जीरो हो गया। फिर भी ये आत्माराम जो व्यक्ति है उनका एक इच्छा रहता है, वो क्या है? हमको भगवान का सेवा करना है। तो इसका मतलब क्या है? वो लोग मानते हैं कि भगवान का रूप है और भगवान के गुण है, और भगवान के रूप और गुण के वजह से वो इतना आकर्षित होते हैं कि आत्माराम भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। परपट ये काफ़ी लंबा तात्पर्य है। लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन दिस आत्माराम श्लोक वेरी विविडली बिफोर हिज चीफ डिवोटी श्रीला सनातन गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक के बारे में 2 बार समझाते हैं। पहले बार जब वो सार्वभौम भट्टाचार्य से मिलते हैं जगन्नाथपुरी में, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास रिसेंटली लिया था, संन्यास लेके तुरंत वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। जब वो जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, पहले बार उनका जब जगन्नाथ का दर्शन होता है, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देख के बेहोश हो जाते हैं। एक्चुअली लोगों को लग जाता है कि चैतन्य महाप्रभु चले गए, मर गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उस समय जगन्नाथपुरी में मेन व्यक्ति थे, प्रीस्ट। सब गुरु, सब जो पांडा हैं उनके गुरु थे, मायावादी थे। तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर को सार्वभौम भट्टाचार्य के घर लेके जाते हैं और भक्त आके चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु उड़ जाते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य देखते हैं कि 24 साल का नौजवान सन्यासी है, अभी अभी सन्यास लिया है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बुजुर्ग थे, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, चैतन्य महाप्रभु के पिता के एज के थे। तो वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तुमने अभी सन्यास स्वीकार किया है, पर माया बहुत शक्तिशाली है, इसलिए तुमको वेद पढ़ना चाहिए, मैं तुमको वेदांत सूत्र सिखाऊंगा। तो 7 दिन चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से वेद सुनते हैं, और पूरा मायावादी फिलॉसफी, मतलब पूरे शंकराचार्य का फिलॉसफी था। चैतन्य महाप्रभु 7 दिन सुनते हैं, और उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं, आपको कुछ समझ में आया क्या? 7 दिन आपने एक प्रश्न भी नहीं पूछा, आपको समझ में आया क्या? क्योंकि बहुत टेक्निकल मैटर है वेद समझना। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, वेद कैसा है? सूरज की तरह है, क्लियरली दिखता है, पर आपके जो एक्सप्लेनेशन है वो बादल की तरह है जो ये सूरज को ढक रहा है। तो कहने का मतलब है, वो बोल रहे थे वेद तो मैं बहुत सरल है, मैं जानता हूँ, पर आपका एक्सप्लेनेशन वेद को कंफ्यूज कर रहा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत बुरा लगा, इतना समझाया, ये बोल रहा है, नौजवान बच्चा बोल रहा है कि आपको कुछ आता नहीं है। तो बोलते चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आप बताओ वेद क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु प्रवचन देना शुरू करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु हर एक जो वो श्लोक सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया था, वही श्लोक चैतन्य महाप्रभु कोट करके कैसे भक्ति और भगवान के दृष्टिकोण से पूरे श्लोकों को समझाते हैं कि वेद का सार क्या है, भक्ति करना। तब उस समय, क्योंकि ये श्लोक आत्मारामश्च मुनयो, ये श्लोक मायावती लोगों को बहुत पसंद है भागवतों में से, तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये श्लोक के बारे में आप समझाओ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप वरिष्ठ हैं, आप पहले समझाइए। तो ये श्लोक का सार्वभौम भट्टाचार्य 9 अलग अलग मीनिंग्स देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आप तो बहुत, आप बृहस्पति की तरह हैं, 9 अलग अलग मीनिंग देखते हैं, मैं अभी प्रयास करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेनेशन देते हैं, यही श्लोक का 61 मीनिंग्स देते हैं चैतन्य महाप्रभु। 61 मीनिंग, 9 मीनिंग्स देता है सार्वभौम भट्टाचार्य, चैतन्य महाप्रभु 61 मीनिंग देते हैं। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ये श्लोक का पूरा डिटेल, और वो 61 मीनिंग, जो 9 मीनिंग सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला था, वो मीनिंग को छुआ ही नहीं, पूरे 61 मीनिंग्स भगवान के भक्ति के बारे में ही था। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ये सुनता है, पूरा दंडवत लगाता है और बोलता है कि आप कृष्ण ही हैं, क्योंकि कृष्ण नहीं है तो ये श्लोक को कोई समझा नहीं पाएगा।
तो फिर से जब चैतन्य महाप्रभु एक बार सनातन गोस्वामी को मिलते हैं, तब सनातन गोस्वामी को भी इच्छा होता है, मैंने सुना था कि आपने सार्वभौम भट्टाचार्य को ये श्लोक का अर्थ समझाया था, मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर से समझाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से, ये थोड़ा टेक्निकल है, पर किस तरह से समझाया वो हम शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्णा।